हेलो, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपने देखा होगा जैसे जैसे इंसान के पास मशीनरी बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे इंसान की लाइफ बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हो रही है, वैसे ही उसकी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। और हर 10वां इंसान कहीं ना कहीं आपको ये कहता मिल जाएगा कि डॉक्टर साहब कमर की नस दब रही है। और ये केसेस ज़्यादातर महिलाओं में भी बहुत अधिक देखने को मिल रहे हैं, जिनके सीज़र के बाद डिलीवरी हुई है और उसके बाद महिलाएं अक्सर कमर के दर्द की शिकायत करती हैं, क्योंकि सीज़र के दौरान लंबर एरिया में स्पाइन में एक इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया का। उसके बाद अक्सर महिलाओं में इस दर्द की शिकायत पाई जाती है। क्या आप जानते हो कि इतनी आरामदायक लाइफ होने के बाद भी ये कमर के दर्द यानी कमर की नस का दब जाना इतना अधिक क्यों हो रहा है? कभी अंदाज़ा किया आपने सुना होगा, अधिकतर डॉक्टर्स और बहुत सारी बुक्स ये बताती हैं कि बहुत अधिक वज़न उठाने की वजह से, बहुत अधिक ज़ोर लगाने की वजह से और या जर्क की वजह से ये नस पे दबाव आ जाता है। ये अब तक ये धारणा लगातार चल रही है और बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात को कहते भी हैं कि ये वज़न उठाने की वजह से हुआ है या आपने बहुत अधिक ज़ोर लगा दिया उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद एक सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है जो मैं आपको बताऊंगा कि मेन वजह नस के दबने की क्या है, वो आप जानेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक पतले दुबले होते हैं और बहुत अधिक मेहनती होते हैं, लेबर का काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, उनमें ये नस के दब जाने की समस्या बहुत कम मिलती है। लेकिन जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जिन लोगों के पास कामकाज बहुत कम है, जिनको सिर्फ खाना है और लेटना है या बैठना है, कोई भी एक्सर्शन, कोई भी टहलना या कोई भी वर्कआउट ऐसा उनके पास नहीं है, उन लोगों को इसकी शिकायत बहुत अधिक देखने को मिल रही है। मैं आपको बताऊंगा एक इमेज के माध्यम से कि कैसे हमारी नस दब जाती है और इसकी मेन वजह क्या है। आप एक फिगर के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखेंगे, ये पूरी की पूरी हमारी एक स्पाइन है। ये जो आप देख रहे हो ये वर्टिब्रीज हैं, ये वर्टिब्रास हैं, और यहाँ पर ये जो नीचे नीचे आप डार्क कलर में आप देख रहे हो, ब्लू में, ये डिस्क हैं। ये आप देखेंगे, ये डिस्क हैं जहाँ पर मेरी पेंसिल रखी है, और ये वर्टिब्रास हैं, ये वर्टिब्रास हैं, और ये जो है डिस्क कहलाती हैं। ये डिस्क जो है एक राउंड शेप में होती है, ओवल शेप में, और इसकी जो बाहरी परत होती है, ये बाहरी जो परत हम दिखाएंगे आपको, ये बाहरी परत देखिएगा, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये ओवल होती है। बाहरी जो परत होती है ये एक तरह के लिगामेंट्स होते हैं, बाहरी बहुत ही हार्ड लिगामेंट्स होते हैं, और इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिसको कनेक्टिव टिश्यूज़ कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लसदार होते हैं, लिसलिसे होते हैं। इनका मेन कारण क्या है इस डिस्क का? ये दो वर्टिब्रास को आपने देखा होगा कि ये दो वर्टिब्रास को आप देखेंगे कि दो वर्टिब्रास के बीच में ये डिस्क आप देख रहे हो, एक वर्टिब्रा ये है, एक वर्टिब्रा ये है, बीच में डिस्क है। ये दोनों वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है ये कुशन का काम करती है। मतलब जैसे हम ऊपर से कूदे तो दोनों वर्टिब्रास आपस में जब जर्क लेंगी, तो अगर ये पैड नहीं होगा, डिस्क नहीं होगी, तो वो टकरा जाएंगी और वहाँ पर उसमें इंजरी हो जाएगी। लेकिन ये एक गद्दे का काम करती हैं, कुशन का काम करती हैं, ताकि हमारी पूरी जो अंदर स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सेफ रहे। इसका मेन काम ये है कि स्पाइनल कॉर्ड को सेफ रखें। अब मैं आपको बताऊं कि ये डिस्क बल्ज क्यों हो जाती है। तो मेन कारण जो आपने अभी तक समझे हैं वो ये कि वज़न उठा लिया, ज़ोर लगा लिया, ऊंचाई से कूद गए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है वो ये है कि
ज़रा सा भी झुकने से, ज़रा सा वज़न उठाने से, ये इशारे से नस दब जाती है। ये बहुत अधिक ज़ोर लगाने से नहीं। होता क्या है, जब हमारे एब्डोमिनल कैविटी में बहुत अधिक गैस बन जाती है, ये गैस इतनी अधिक हो जाती है कि पूरी एब्डोमिनल कैविटी को घेर लेती है। उस दौरान और ये लंबे समय से चल रहा होता है, या पेट साफ़ नहीं हो रहा, गैस बहुत अधिक बन रही है, तो ये गैस एब्डोमिनल कैविटी में फंसी रहती है। होता क्या है, जब ये गैस रिलीज़ नहीं हुई, पेट साफ़ नहीं हुआ और गैस अंदर बनी हुई है, और हम उस दौरान ज़रा सा भी मूवमेंट करते हैं, तो ये झुककर अगर काम कर रहे हैं, तो हमारी एब्डोमेन की जो बाहरी लेयर है वो बहुत हार्ड हो जाती है झुकने पर या वज़न उठाने पर, और ये अंदर की तरफ को एक प्रेशर पुश करती है। बाहर की एब्डोमिनल वाल अंदर की तरफ को एक प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से वहाँ अंदर गैस शिफ्ट होती है आगे की तरफ को, और ये स्पाइन को बहुत अधिक कंप्रेस कर देती है। स्पाइन कंप्रेस होने की वजह से डिस्क पर प्रेशर पड़ता है और डिस्क बल्ज हो जाती है, और डिस्क बल्ज हो यानी डिस्क स्लिप हो जाती है, और जिसकी वजह से नसों पे दबाव आ जाता है। तो आपने देखा कि नस का दब जाना जो मेन काम है, मतलब मेन वजह है, वो है पेट में गैस का बनना। अगर पेट के अंदर आपकी गैस नहीं बन रही है, तो आप कितना भी हैवी वर्क कर सकते हो, कितना भी वज़न उठा सकते हो, आपकी डिस्क स्लिप नहीं होगी। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल आजमा कर देख सकते हो। लेकिन जो लोग गैस की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, कब्ज़ की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, ये समस्याएं उन्हीं को होती हैं। आप अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में आप इसको देख सकते हो। और तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने खान पान को मेंटेन कीजिए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए जो गैस को फॉर्मेट करती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दालें हो गई, दूध या दूध से बनी चीज़ें हो गई, तली मसालेदार ऑयली चीज़ें हो गई, और टोबैको, स्मोकिंग या अल्कोहल। सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान देने वाली दो चीज़ें हैं, अल्कोहल और टोबैको। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा गैस डेवलप करती हैं, गैस बनाती हैं, और इन चीज़ों का कारण बनती हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से होम्योपैथी में इसका सटीक इलाज है। अगर आप सही समय पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हो और खान पान को बैलेंस करते हो, तो निश्चित रूप से नस का दबना ठीक हो जाता है, यानी जो डिस्क स्लिप हो गई है आपकी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो उम्मीद है हमारी ये डिस्क स्लिप पर वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। एक जानकारी अपने व्यूअर्स को और देना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों से जो लासा मार्ट के नीचे हम क्लिनिक चला रहे थे, वो क्लिनिक अभी हम टैक्सी स्टैंड पर ले गए हैं, वहीं पर बैठ रहे हैं। कोई भी पेशेंट हमारे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो टैक्सी स्टैंड पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।